नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत मामले में जांच की सुई फिलहाल 3 लोगों पर अटकी हुई है। इनमें से एक उनका शिष्य आनंद गिरी है, जिसे पुलिस हरिद्वार से प्रयागराज ला रही है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में आनंद गिरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके बेटे से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि इन दोनों का नाम भी महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में था। इसके अलावा भी कई पुजारियों पर अब शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। सभी से सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ संत परिषद जितने हैं, संत समाज जितना है, बल्कि उसके अलावा भी तमाम लोग जो है वो सदमे में हैं महंत नरेंद्र गिरी के इस तरह से असामयिक मौत को लेकर के। कई सवाल उठ रहे हैं संत समाज पर, जो उनके शिष्य हैं उन पर अब तमाम तरह के सवालात होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो उठा है आनंद गिरी पर। आनंद गिरी ने साफ तौर पर आज तक को बताया है कि इसमें उनकी कोई भी संलिप्तता नहीं है, इसके पीछे और लोग हैं। कुछ पुलिस वालों के बारे में भी बताया। 17:32 पर प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी को दूरभाष पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पे जाके इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है। तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से और सीधे प्रयागराज के वागंबरी हम घाट चलते हैं, उस जगह पर, उस गेस्ट हाउस में जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का शव जो है कल देखा गया था। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ है और संतोष कुमार हैं। संतोष, सबसे पहले आप बताइए, वहां पर पूछताछ के लिए शायद वहां पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिन 3 लोगों का नाम है आनंद गिरी और साथ ही लेटे हनुमान जी के जो मुख्य पुजारी हैं और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम है, उन तीनों को हिरासत में लेकर के जो प्रयागराज पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। अगर मैं इस समय पर बागंबरी जो मठ है, जहाँ के कहा जाए कि मठ नरेंद्र गिरी जी, इसी के अंदर गेस्ट हाउस है जहाँ पर उन्होंने आत्महत्या की, यहाँ पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं। चूँकि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में आएंगे, मुख्यमंत्री अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आएंगे, उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं। एसएसपी प्रयागराज हैं वो पहुँचे हुए हैं। अगर बात करें आज की, तो आज हमने एक शिष्य से बात की, जो सबसे अहम बात जो सामने आई है कि आचार्य नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या यानी सुसाइड नोट लिखने के साथ साथ अपने मोबाइल पर एक वीडियो भी अपलोड किया था। यानी कि जो सुसाइड नोट जो लिखा था, उससे पहले उन्होंने एक अपना मौखिक बयान भी अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके दिया था। उस मोबाइल को जो प्रयागराज पुलिस है उसने सीज कर लिया है, अपनी जब्त कर लिया है। सुसाइड नोट भी करीब 6 से 7 पन्ने का, 6 से 7 पन्ने का है, दोनों तरफ सुसाइड नोट लिखा है, यानी करीब 12 पेजेस पर महाराज जी ने, नरेंद्र गिरी ने। संतोष, आप अपनी बात भी बताएं, लेकिन साथ ही साथ वहां की तस्वीरें भी जरा हमें दिखाएं। देखिए, बिल्कुल हम दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें, यहाँ पर ये जो गेट है, बागंबरी जो मंदिर है, गद्दी प्रयागराज, यहाँ पर गेट है। बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।
क्योंकि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री को पहुंचना, उससे पहले उनकी जो सिक्योरिटी टीम है, जो लोग होते हैं वो पहुंचे हुए हैं, आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही अंदर तक बैरिकेडिंग की जा रही है। जो लोग आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। चूँकि मामला सुरक्षा का है, मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, लिहाजा पूरा प्रयागराज का प्रशासनिक अमला यहाँ जुटा हुआ है, सभी लोग यहाँ आ चुके हैं और अंदर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रस्सी लगा दी गई है, जो पीएसी की टीमें लगाई गई हैं, जो बीडीएस है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, उसके साथ ही डॉग स्क्वाड, इन तीनों टीमों के द्वारा सर्च करवाया जा रहा है। ये बागम्बरी जो गद्दी है प्रयागराज में, जिसके महंत थे नरेंद्र गिरी जी, वहाँ पर इंतज़ाम है। अभी उनका शव इसी गद्दी के अंदर है, यहाँ पर है प्रयागराज में ही बागम्बरी जो गद्दी है वहाँ पर अंदर है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जॉर्ज टाउन थाने में जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और तीनों लोगों से, जो नरेंद्र गिरी के शिष्य थे आनंद गिरी और लेटे हनुमान के जो मुख्य पुजारी हैं और उनके बेटे को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, समर्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, क्योंकि हालांकि अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कह पाना, लेकिन बताया ये भी जा रहा है, देखिए आपके पीछे हम देख रहे हैं पुलिस बैरिकेडिंग भी लगी हुई है, जरा हमें तस्वीरें भी बताइए और साथ ही साथ ये भी बात बताइए कि कई महंत ये कह रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ठीक से लिख नहीं पाते थे, ऐसे में 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट लिखना उनके समझ के परे है। देखिए, मैं इस वक्त प्रयागराज के बागम्बरी मठ पर मौजूद हूँ और तस्वीरें जैसा आपने कहा मैं आपको दिखाऊं कर यहाँ से जो मेरे पीछे आप बैरिकेड देख रहे हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के तहत लगाए गए हैं, क्योंकि भीड़ यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है। इसको लेकर पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई है। पीछे के जो विजुअल्स में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर देख सकते हैं आप टेंट वगैरह अभी से लगने शुरू हो गए हैं। एक दरवाजा आपको दिखाऊं अगर मैं, वो वही गेस्ट हाउस का दरवाजा है जहां पर मतलब सुसाइड किया गया था, जिसमें सुसाइड हुआ था जैसा कि पुलिस बता रही है। पर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। सवाल उठता है पुलिस प्रणाली पर भी कि किस तरह से जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो दरवाजा खुद शिष्यों द्वारा क्यों तोड़ा गया, क्यों पुलिस के आने का वेट नहीं किया गया, क्यों उनको खुद जो है फांसी से नीचे उतारा गया, शिष्यों द्वारा क्यों उतारा गया। और इवन जो सूत्रों से पता चला है सुसाइड नोट भी शिष्यों ने पहले छुआ, उसको पुलिस के आने का इंतजार क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज ये, जब पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस ने वहां पर शिष्यों को ये क्यों नहीं बताया कि कोई भी रूम के अंदर नहीं जाएगा, कोई भी खुद से शव नहीं उतारेगा। इससे ये फॉरेंसिक जांच में इन सब चीजों का असर पड़ता है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिव पार्ट में इस तरह की घटना होती है तो ये सारे बेसिक्स होते हैं, पर इन सब पर यहां पर देखा जाए तो एक तरह से लापरवाही बरती गई। तो सवाल ये है कि इस तरह की छेड़छाड़ क्यों हुई। और जैसा कि आपने कहा कि जो हैंड राइटिंग की बात, जो सुसाइड नोट की बात है, उसको लेकर पुलिस ने फिलहाल जो बयान जारी किया उसके मुताबिक प्रथम दृष्टिया उनके हिसाब से ये लेटर महंत द्वारा ही लिखा गया है। पर हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट करना होगा, क्योंकि बिना फॉरेंसिक जांच के ये स्थापित नहीं होगा कि ये सुसाइड लेटर महंत नरेंद्र गिरी द्वारा ही लिखा गया है। क्योंकि कई जगहों से पता चला कि उनको लिखने में वो नहीं लिख पाते थे, पर कुछ शिष्यों ने ऐसा भी बताया कि वो लिख लेते थे, थोड़ा रुक के लिखते थे। पर 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट लिखना एक बड़ी चीज है। और सबसे अहम बात इसमें ये है, उन्होंने पूरी विल लिख डाली सुसाइड नोट में। आप नजर लगाइए कि पूरी विल लिख डाली। उन्होंने ये तक मेंशन किया है कि किस शिष्य को कितना भाग मिलेगा, यानी कि ये प्लानिंग उनकी पहले से रही होगी। पर जब हमारी टीम यहाँ पर आई थी 2 दिन 1 दिन पहले, तब वो हंस खेल रहे थे। तब ऐसा देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो अगले 24 घंटे बाद इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे। तो सवाल ये उठता है, एक तरफ 6-7 पन्नों का विल, दूसरी तरफ कि वहां पर डोर शिष्यों द्वारा क्यों तोड़ा गया, क्यों खोला गया, क्यों प्रयागराज पुलिस का इंतजार नहीं किया गया। समर्थ, आप भी बने रहें और संतोष आप भी बने रहे। आप दोनों से हम आगे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जांच की सुई फिलहाल इन 3 लोगों पर अटकी हुई है। इनमें जैसा कि हमने आपको बताया, उनका एक शिष्य आनंद गिरी है, जिसे पुलिस हरिद्वार से प्रयागराज ला रही है। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके बेटे से भी पूछताछ कर रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद प्रयागराज के बाघम्बरी मठ के बाहर पुलिस का पहरा है। महंत नरेंद्र गिरी के निधन की खबर मिलने के बाद से ही मठ के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे।
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नरेंद्र गिरी इस तरह दुनिया से जा सकते हैं। भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी अब हमारे बीच नहीं है। मैं आ पहुंचा हूं बागंबरी गद्दी पे, जहां मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इस मठ की, कि यही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और जैसे कि पुलिस बता रही है, आत्महत्या प्रेम फसाई ऐसा लगता है। और तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी भी यहां पर पूछताछ चल रही है। लगातार प्रयागराज पुलिस की टीम, यूपी पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और वो यहां के महंतों से, संतों से जानकारी ले रही है कि सुसाइड से कुछ देर पहले वो क्या कर रहे थे या पूरा क्या इंसिडेंट था। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी के कमरे से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें 3 लोगों के नाम थे। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को जिम्मेदार बताया गया था। इसके बाद पुलिस तुरंत ही हरिद्वार रवाना हो गई। यहां पुलिस ने उनके श्यामपुर कांगड़ी आश्रम से उनको हिरासत में लिया। काफी देर बंद कमरे में बातचीत के बाद यूपी पुलिस आनंद गिरी को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। आनंद गिरी जब कमरे से बाहर निकले तो पुलिस के सुरक्षा घेरे में थे और उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर जोड़ रखे थे। गाड़ी में आनंद गिरी को सबसे पीछे की सीट पर बिठाया गया। देवबंद में सुरक्षा इंतजामों में बदलाव कर काफिला आगे बढ़ा। हमारे आगे अगर आप देखें, इस गाड़ी में एसओजी की पूरी टीम है जो उत्तर प्रदेश से आई थी। उसके अलावा एक गाड़ी आगे चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो काफिला है वो छोटा होता चला जा रहा है। अब गाड़ियों का जो काफिला है वो सिर्फ 3 गाड़ियों का रह रहा है। सामने अगर आप देखें तो ये इनोवा कार है, जहां पर जिस गाड़ी के अंदर आनंद गिरी को बिठाया गया है और अब ये हरिद्वार की सीमा को पार कर रहे हैं। गौर से देखें अगर आप, तो इससे साफ अंदाजा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में इनको ले जाया जा रहा है और जल्द ही ये उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस जाएंगे। अब अभी भी ये बताना बेहद मुश्किल है कि आनंद गिरी को लेकर आखिर जाया तो जाया कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये देखिए HR 26 AY 0363 इस नंबर की गाड़ी में बिठाया गया है आनंद गिरी को। आनंद गिरी के आश्रम की सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस आश्रम की जांच कर रही है। इधर प्रयागराज में पुलिस ने लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस पहली नजर में इसे खुदकुशी का ही मामला मान रही है, क्योंकि मठ पे रहने वाले शिष्यों ने बताया था कि दरवाजा अंदर से बंद था। जब पूछताछ होगी उसके बाद से जिस तरह के तथ्य उभर के आएंगे उसी पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि एक संवेदनशील मसला है और अगर तत्काल रूप से इनको डिटेक्ट नहीं किया जाता तो इससे भी असंतोष फैल सकता था। तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ हमने पुलिस की ड्यूटी लगा रखी है और पुलिस भी इनकी जो भी बातें हैं वो सुनेगी और विवेचना में सभी चीज़ें शामिल की जाएंगी। नरेंद्र गिरी के इस तरह चले जाने की खबर से संत समाज बुरी तरह आहत है। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा से संतों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की है। हरिद्वार से दिलीप सिंह और मुदित अग्रवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में अब आपको हम बता दें कि एफआईआर आनंद गिरी पर दर्ज कर ली गई है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, नरेंद्र गिरी मौत केस में आनंद गिरी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में ये नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 306 के तहत, यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में ये धारा दर्ज की गई है। इस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत केस में अब तक 3 हिरासत में लिए जा चुके हैं। आनंद गिरी, जिन पर सबसे पहला आरोप लगा है, आईपीसी की धारा 306 के तहत आनंद गिरी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। महंत नरेंद्र गिरी को, आपको बता दें, आनंद गिरी को कल प्रयागराज में पूछताछ, हरिद्वार में पूछताछ के बाद उन्हें प्रयागराज लेकर जाया गया है। इसके अलावा जो और 2 नाम हैं वो है लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे। इन दोनों पर आरोप है। तो अब 3 लोग हिरासत में इस पूरे मामले में लिए जा चुके हैं।
हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।